नमस्ते जी कैसे हैं आप सब। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम एप्टीट्यूड की सीरीज शुरू करने वाले हैं। एक नई सीरीज, एक नई शुरुआत। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड जी क्या चीज है, क्या बोला है, सुना तो बहुत है, सुना तो बहुत है। चलो जी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम से मतलब आपका GRE का एग्जाम हो, जी मैट का एग्जाम हो, या फिर आपका रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सबसे इंपॉर्टेंट आपके कॉलेज प्लेसमेंट वाले एग्जाम, कोई भी कंपनी आपको हायर करने आती है, सबसे पहले आपसे टेस्ट लेती है। वो उस टेस्ट में एप्टीट्यूड आपका बहुत वहां पे साथ देने वाला है। जी हाँ, ये एक ऐसी प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें हर एक टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे हम, और ऐसा समझाएंगे कि YouTube पर कहीं और आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस कहीं मिलेंगे। ये मेरा वादा है, ये TKS का यहाँ पर वादा होने वाला है। पहली वीडियो में आपके साथ ये वादा करने वाला हूं, तो भरोसा रखिएगा। जो बच्चे मेरे साथ पहले से बने हुए हैं, जो पहले से जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, उनको मालूम होगा कि 101% गारंटी हमेशा 101% गारंटी हमेशा हमारे इस चैनल पर मिलती है। तो एप्टीट्यूड की बड़ी ही लाजवाब, बड़ी ही शानदार सीरीज आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो कृपया करके बन जाइएगा हमारे साथ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऐसे करके कुछ होगा वहां पर, ठीक है। ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, ऐसे करके कुछ बेल आइकन होगा वहां पे, दबा लीजिएगा उसको, फटाफट से आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे और फटाफट से आपको गेन कर पाए। नई नई सीरीज आएगी, नई नई वीडियोस आएंगी। चलो जी, स्टार्ट करें। आतंक फैलाने वाले हैं हम, इसका नाम हमने बड़ा प्यारा सा सोच समझ कर रखा है, आतंक। आतंक से भाई साहब क्या मतलब है? आतंक से मतलब है भाई साहब, कोई भी एग्जाम होगा, उससे अगर उसने एप्टीट्यूड आपसे पूछ लिया तो आप बोलोगे ये हमने पढ़ रखा है। कहां से? द कृष्णा सूरी चैनल में पढ़ रखा है। ये तो हम क्रैक करके जाएंगे, यहां पर आतंक फैलाकर जाने वाले हैं हम। चलो जी, नेगेटिव में भी कुछ ले लेना है, सारा कुछ पॉजिटिव में लेना है। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। रिसोर्सेज की कमी जरूर है हमारे पास। कई YouTube चैनल पे आपने देखा होगा, बड़ा सा वो बोर्ड होता है, ठीक है, LED वाला, उस पे वो डिजिटल पेन से लिखते हैं, वहां पर समझाते हैं, क्वेश्चन पहले से लिखा होता है। हमारे पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए इस प्यारे से बोर्ड पर समझाने वाले हैं। क्वेश्चन हम खुद हाथ से लिखेंगे और खुद उनके ऑप्शंस भी लिखेंगे, खुद उनके सॉल्यूशन भी वहां पे बताएंगे आपको, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये हमारी ये पे गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखो, सबसे इजी टॉपिक मैंने सबसे पहले लिया है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आपको पता लग जाए कि ये सीरीज किस तरीके से चलने वाली है, किस तरीके से नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं। आपको ये पूरा एक एक्सपीरियंस में देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, आप कैसे पढ़ने वाले हैं, और कैसे ये पूरी की पूरी सीरीज हमारी चलने वाली है, ठीक है। हर एक वीडियो, हर एक पूरा टॉपिक कवर कर रही होगी। 1 घंटे के करीब वीडियोस बनेंगी। मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में ये आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचा सकूं। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आप प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका जो टाइम होगा करने का। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास 60 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन होते हैं। वो डिपेंड करता है आपको कंपनी कितने क्वेश्चन दे रही है, उसके हिसाब से आपको टाइमिंग दी जाती है कि इतने टाइम में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम बच्चे कर पाएंगे। कौन से कर पाएंगे? जिन्होंने ये वाले होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, जिन्होंने जो मैं क्वेश्चंस यहां पे कराऊंगा वो खुद से प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। वो बच्चे ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो बेचारे नहीं कर पाएंगे उनके लिए हमें बहुत अफसोस होगा, बुरा लगेगा, लेकिन हम चाहते नहीं है हमारा एक भी बच्चा पीछे रह जाए। सभी के सभी बच्चों ने टेलीग्राम पे चैनल है, वो ज्वाइन करना है। वहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वो खुद प्रैक्टिस करने हैं। आंसर मैं दूंगा उसके 24 घंटे बाद, ठीक है, ताकि टैली कर सके। डन है? समझ में आ गई बात? चलो जी, हम करने वाले हैं आज मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिखा दिया जाए, स्क्रीन पर आपको दिखा दिया जाए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन, जी हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर। चलो जी, हटाइए इसे। अब क्वेश्चंस आपको पता लग गया कैसे होते हैं। अब हम जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा। चलो जी, सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रो। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने बोला कि सबसे इजी टॉपिक है, तो इसकी इंट्रो भी बहुत इजी रहने वाली है। देखो, सारा ध्यान अब यहां पे ले लो, एक सेपरेट नोटबुक बना लो, वहां पर आपने सारे के सारे नोट्स बनाने हैं, सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। मैं भी कराऊंगा, खुद से भी करने हैं, ठीक है। चलो जी,
सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है कि अलग अलग हमारे पास ऑपरेशन, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगे। कैसे गिवन होंगे आपने अभी देखा, उसमें उन्होंने बोला था कि लेट प्लस बी दिस, ठीक है, माइनस बी दिस, मल्टीप्लाई बी दिस, डिवाइड बी दिस, ठीक है। वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वो कह सकता है कि मान लो भाई साहब जहां पे प्लस लिखा है वहां पे माइनस है एक्चुअली, जहां पे माइनस लिखा है वहां पे मल्टीप्लाई है एक्चुअली। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने अभी देखे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को हमने अपनी बुद्धि लगाकर सॉल्व करना है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस जो होते हैं हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन जो होते हैं उनमें भाई साहब जो इक्वेशंस हमारे पास गिवन होती है, जैसा कि अभी आपने देखा, उन इक्वेशंस में वो क्या करते हैं, ये सारे के सारे साइन डालकर देखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन होती है उसको पहले डाल के देखते हैं सारा। हमने ऐसी अप्रोचेस कम से कम लगानी है, कम से कम, जहां पर हमें दिखे कि कुछ और लग ही नहीं सकता वहां पर ऐसी अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या होगी वो क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो सुनते जाओ। अब इसमें अलग अलग हमारी प्रकार क्या है, काइंड्स क्या है। देखो सबसे पहले तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको बोलेंगे कि लेट प्लस बी माइनस, ठीक है, माइनस बी प्लस, ऐसे ऐसे। दूसरा क्या होगा, लेट प्लस इक्वल्स टू व्हेन हो सकता है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू व्हाट हो सकता है। मतलब कि जहां पे व्हेन है वहां पे उसका मतलब क्या है, प्लस है, जहां पे व्हाट है उसका मतलब क्या है, एक्स है, सॉरी मल्टीप्लाई है। ऐसे भी हो सकता है, लेट ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, ठीक है, कुछ भी कह सकता है, वो तो कुछ भी कह सकता है। उसने क्या करना है, मेरे आपको दिमाग के पंखे उड़ाने हैं, लेकिन आपने उड़ने नहीं देने। यहाँ पे देखो और क्या कह सकता है वो, इसमें आपके डायरेक्शंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास, वो सॉल्व कैसे करने हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे देगा कि उसमें वो बोल देगा कि बताओ अगर ये सारे के साइन ऐसे ऐसे हैं तो इन ऑप्शंस में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। चीजें वही बच्चों वाली होती है। देखो जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में बोर्ड मास पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर डी मास भी कई बच्चे बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स और ऑर्डर से मतलब भाई साहब ऑर्डर मतलब जो हमारे पास पावर्स होती है, जो हमारे पास क्या कहते हैं रूट्स होते हैं, उनको हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, जो हमारे ब्रैकेट्स और ऑर्डर होते हैं वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होते, इसलिए हम क्या करते हैं डी मास कई बार बोल देते हैं इसको, ठीक है। बोर्ड मास पूरा मतलब है, पता भी होगा आपको क्या होता है, छोटी क्लासेस में बड़ी जोर से चिल्लाया जाता है क्लासेस में, बोर्ड मास, ब्रैकेट, ऑर्डर्स, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, ठीक है। इस रूल को हम अपने माइंड में रखते हुए सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्यों जरूरी है भाई साहब, यहाँ पे देखो अगर आपके पास लिखा जाए 16 डिवाइड 3, ठीक है, चलो इसको यहाँ पे 8 कर दो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से समझना, ये बच्चे गलती करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तब वहां पे ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, पहले ही सचेत कर रहा हूं, तो सुन लो। 16 डिवाइड 8, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि 16 कहां है, 8 कहां है। 16 है भाई साहब अंदर, 8 है भाई साहब बाहर। 16 डिवाइडेड बाय 8, अगर मैं 8 डिवाइड 16 कर दूं तो इसका क्या मतलब है कि भाई साहब 8 यहां पर है, 16 यहां पर है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा भाई साहब। ये हमारी बात यहां पे जान लो, समझ में आ गई बात, 8 डिवाइड बाय 16, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब डी मास के रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जहां पे डिवाइड पहले दिया होगा वहां पे सबसे पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है और फिर सबट्रैक्शन करना है। ये चीज हमें यहाँ पे पता है। हर एक क्वेश्चन करते समय हमारी अप्रोच सही रहनी चाहिए, इतनी बात क्लियर। चलो छोटी छोटी बातें होती है अपने ध्यान में रखनी है, अपने ध्यान में रखनी है। फटाफट से क्वेश्चन के रूबरू कराते हैं आपको। चलो जी क्वेश्चन करें। चलो जी पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं फटाफट से। देखो जी पहला क्वेश्चन आपको दिया है, इफ लेस देन साइन मींस माइनस, ग्रेटर देन साइन मींस प्लस, इक्वल्स टू मींस मल्टीप्लाई, डॉलर मींस डिवाइडेड बाय, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। आपको फटाफट से ये क्वेश्चन करना है। चलो जी स्टार्ट करो। कर दिया, बहुत बढ़िया। देखो अब अप्रोच क्या होना है, क्वेश्चन कर सकते हो। आंसर कई बच्चों ने निकाल भी लिया होगा पॉज करके वीडियो को, ठीक है। आंसर कई बच्चों ने निकाल, लेकिन हमारा एम क्या है, हमारा मोटिव क्या है, आपको कम से कम समय में ये क्वेश्चन करना है। कैसे अब देखो भाई साहब, अप्रोच देखो। मान लो ये इक्वेशन आपको कहीं क्वेश्चन के बीच में गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे साइड में अलग से लिखी है ताकि आपको फटाफट से पता चल जाए। मान लो कहीं पे बीच में गिवन है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो आपके पास वैल्यूज है वो लिख लो, चलो ये वैल्यूज हमने लिख ली। अब हमने देखना है, ये देखो
ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन क्या कह रहा है, ग्रेटर देन का साइन कह रहा है प्लस का, चलो जी प्लस करो। आगे क्या है, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन कह रहा है डिवाइड, डिवाइड करो। 9 के बाद क्या है देखो, लेस देन का साइन, लेस देन का साइन हमें कह रहा है माइनस, चलो जी बहुत बढ़िया। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, डिवाइड करना है सबसे पहले, तो इसको डिवाइड करो। चलो यहाँ पे 9 आ गया, अब यहाँ पे 27 प्लस का 9 माइनस का 6, चलो जी करो सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा 9 9 7 16 या 36 माइनस का, यहाँ पे हो गया हमारे पास 30 आंसर हो गया, 30 आंसर हो गया। चलो जी टिक मारो टिक मारो टिक मारो, 30 आंसर है, 30 आंसर है, 30 आंसर है, नहीं है 30 आंसर हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो जब ऑप्शंस में 30 आंसर नहीं है, आप देखो नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ऐसे अप्रोच लगानी है। अगर साइड में इक्वेशन गिवन हो तो उस इक्वेशन के साइड में आप लिख लो, जैसे ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे डॉलर का साइन है यहाँ पे डिवाइड कर दो, उसके साथ ही लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेस देन का साइन है यहाँ पे माइनस कर दो, बिल्कुल उसके साथ साथ लिख दो। अगर ऐसे वहां पे मुमकिन है तो, ऐसे मुमकिन है तो, लेकिन कई मैक्सिमम टाइम आपका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे होता है, तो यहाँ वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो लिखने नहीं बैठोगे, ठीक है। तो आपके पास एक अलग से शीट दी जाती है जिस पर आपको रफ वर्क करना होता है, तो उस पर ऐसी अप्रोच आप वहां पे लगाओगे जिससे जल्दी से जल्दी आपका वहां पे क्वेश्चन हो सके। इसको दोबारा मत लिखना, इस इक्वेशन को दोबारा मत लिखना, सिर्फ इसके नंबर लिखो, सिर्फ नंबर लिखो, और फिर जो साइन है वो साइन देखो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था, क्या बोल रहा था, प्लस बोल रहा था, यहाँ पे प्लस आ गया। उसके बाद साइन कौन सा है, उसका यहाँ पे आ गया। उसके बाद साइन कौन सा है, उसका यहाँ पे आ गया। फिर उसको फटाफट से सॉल्व करो, वो आपकी कैलकुलेशन फटाफट से कैसे इंक्रीज होगी, प्रैक्टिस करके इंक्रीज होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। चलो जी देखो जी, एक साथ मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए, फटाफट से पॉज करो और ट्राई मारो इनको। चलो जी, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। यहाँ पे देखो, इफ डिवाइडेड मींस ये ब्ला ब्ला सारे इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, हमने क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन में ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 है, 3 है, 5 है, 2 है और 4 है। सॉरी गला थोड़ा सा खराब कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटू क्या कह रहे हैं, इंटू मींस प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया। प्लस क्या कह रहे हैं, प्लस कह रहे हैं माइनस हूं मैं, चलो जी आगे माइनस का साइन है, माइनस क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डिवाइड कह रहे हैं। उसके बाद डिवाइड क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डिवाइड कह रहा है हमें मल्टीप्लाई। चलो जी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने करना है 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 2.5 हो जाएगा, इनटू में 4 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। 16 प्लस का 3 माइनस का 10, 16 प्लस का 3 19 माइनस का 10, ये हो गया 9। तो यहाँ पे 9 हमारे पास, कहां पे, यहाँ पे 9 है, तो ये टिक हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या देर लगी, नहीं लगी। हमने कोशिश करनी है कि 10 से 20 सेकंड के अंदर 10 से 20 सेकंड के अंदर हमने क्वेश्चन समाप्त करना है। अगला देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने इक्वेशन साइड में लिख ली। देखो 15 है हमारे पास, 3 है, 10 है, 5 है और 5 है। चलो इतनी अपनी इमेजिनेशन यहाँ पे, इतनी अपनी जो आईसाइट है वो स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। एप्टीट्यूड हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, देख के पता लग जाना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। यहाँ पे देखो 15 के बाद माइनस है, माइनस यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कह रहा है। उसके बाद 3 के बाद प्लस है, प्लस क्या कह रहा है, माइनस कह रहा है। 10 के बाद क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई क्या कह रहा है हमें, मल्टीप्लाई कह रहा है हमें डिवाइड। चलो जी 5 के बाद क्या है, डिवाइड, और डिवाइड हमें क्या कह रहा है, डिवाइड हमें कह रहा है प्लस। चलो जी कर दो यहाँ पे, इसको करो पहले, 5 2 10, यहाँ पे 15 3 45, माइनस का 2 प्लस का 5, ठीक है। 45 प्लस का 3 हो गया, ये 48 हमारे पास आंसर है। 48 कहाँ पे, ये है जी आंसर, सी ऑप्शन। समझ में आई बात। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो 8 है, 7 है, 8 है, 40 है और 2 है। चलो जी मल्टीप्लाई क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई हमें कह रहा है मैं प्लस हूं। उसके बाद माइनस क्या कह रहा है, माइनस कह रहा है मैं मल्टीप्लाई हूं। उसके बाद क्या देखो प्लस है, प्लस क्या कह रहा है हमें, प्लस कह रहा है मैं डिवाइड हूं। उसके बाद 40 के बाद डिवाइड है, डिवाइड क्या कह रहा है हमें, माइनस। सॉल्व करो फटाफट से, 8 डिवाइडेड बाय 40। अब इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, 8 डिवाइडेड बाय 40। इसको 5 मत लिख देना, गलती से भी 5 मत लिख देना, 1.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 0.2, क्या आएगा 0.2 इंटू में 7, 8 प्लस होगा, ठीक है। 7 इंटू में किया तो 1.4 हो गया, 1.4 प्लस में 8 किया, ये 8.4 हो गया। 8.4 माइनस में, सॉरी 8 9, 9.4 माइनस का 2, 9 में से 2 गए 7.2। कोई भी डेसिमल में है, आप बोलोगे नहीं, तो नन ऑफ दिस हो गया। इस क्वेश्चन को हम और जल्दी कर सकते थे, कैसे। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हमें यहाँ पे दिख गया कि ये क्या है, डेसिमल फॉर्म में है, ये क्या है, डेसिमल फॉर्म में है। उस डेसिमल फॉर्म को देखो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, मल्टीप्लाई वाले 7 के साथ। तो मतलब कि डेसिमल फॉर्म हमारी इंटीजर नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो अगर इंटीजर नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो आंसर आपको लग रहा है कि डेसिमल में ही आएगा। तो ऑप्शंस में देखो कोई डेसिमल वैल्यू है, यहां पर कोई भी डेसिमल वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो उस केस में आंसर क्या होता, नन ऑफ द अबव। ठीक है, बात समझ आ गई। ये वो तरीके हैं, ये वो अप्रोचेस है जो आपके पास, जैसे मान लो लास्ट में कुछ समय बचा हुआ है, आपके पास प्रश्न बहुत सारे पड़े हैं लेकिन आपके पास टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। उस केस में आप ऐसी अप्रोच लगाओ, आपको फटाफट से सही उत्तर चुनना है, सही विकल्प चुनना है। उस केस में ऐसी अप्रोच लगाओगे तो आपके पास क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे आप कम से कम समय में। बात समझ में आई?
क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है, ठीक है, कमी नहीं है हमारे पास क्वेश्चंस की, और लेकर आ रहे हैं क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अप्रोच समझने की कोशिश कर रहा है, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो। डन है, डन है, डन है। देखो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूं 0, डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं 0। जिन बच्चों ने कर लिया है उनका बहुत बढ़िया, उनको समझ में आ गया हो। देखो कैसे कैसे कैसे, जब भी आपको ऐसी भयंकर सी इक्वेशन दी हो ना, तो वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि इसमें भाई साहब कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिससे आपका ये क्वेश्चन बड़ी ही सरलता से हो सकता है। जैसे कि यहां पे देखो, ये पूरा ब्रैकेट एक तरफ, ये 0 एक तरफ, अगर 0 से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा हुआ तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्या ये सारा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी है, क्या सारा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो मैं पहले देख लूं ये साइन क्या कह रहा है, ये साइन मुझे कह रहा था मल्टीप्लाइड बाय, मतलब कि 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहां पे जो मर्जी साइन हो आखिरकार मल्टीप्लाई से, आखिरकार 0 से ही मल्टीप्लाई होने हैं, तो आंसर क्या वहां पे आएगा, 0 आंसर आएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपने पकड़नी है, ऐसी ऐसी चीजों के साथ आपका जो क्वेश्चन है बड़ी सरलता से, बड़ी कम टाइम में, ये देखो 10 सेकंड का भी नहीं था, ये 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको पता लग गया होगा कि यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बात समझ में आ गई बहुत। देखो जी अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स दिए होंगे, और अल्फाबेट्स के दिए होंगे आपके पास ऑपरेशंस, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्यू क्या कह रहा है, मैं एड टू मतलब प्लस हूं, ठीक है। जी क्या कह रहा है, मैं मल्टीप्लाई हूं, टी क्या कह रहा है, मैं सब्ट्रैक्ट हूं, के क्या कह रहा है, मैं डिवाइड बाय हूं। चलो जी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वही अप्रोच, नंबर्स लिखो, नंबर सिर्फ नंबर्स। के क्या कह रहा है, के कह रहा है मैं क्या हूं, डिवाइड बाय हूं। चलो जी क्यू क्या कह रहा है, क्यू कह रहा है मैं एड टू हूं, ठीक है। बाद जे क्या कह रहा है, मैं मल्टीप्लाई में हूं, ठीक है। क्या है यहाँ पे टी है, टी क्या कह रहा है, मैं क्या हूं, माइनस का हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया 15 प्लस का 6 3 18 माइनस का 5, 18 में से 5 गए, हो गया हमारे पास 13, और 13 प्लस 15 हो गया हमारे पास 8, और ये 28, ठीक है। चलो जी 28 है हमारे पास, ये रहा 28। चलो जी बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो गया, एक बार देख ले। चलो जी बढ़िया 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 बढ़िया, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े, तो यहां पर हमें क्या गिवन, देखो इफ t मींस एडिशन, d मींस मल्टीप्लिकेशन, m मींस सब्ट्रैक्शन, p मींस डिवीजन, देन व्हाट विल बी दिस। चलो जी क्या करना है, सेम अप्रोच फटाफट से करो, फटाफट से 12 12 28, यहां पे 7, यहां पे 15। चलो जी m क्या कह रहा है, m क्या कह रहा है, m कह रहा है मैं सब्ट्रैक्शन हूं, d क्या कह रहा है, d कह रहा है मैं मल्टीप्लिकेशन हूं, p क्या कह रहा है, p कह रहा है मैं डिवीजन हूं, ठीक है। उसके बाद t क्या कह रहा है, t कह रहा है हमारे पास मैं एडिशन हूं। चलो जी बहुत बढ़िया। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 4 28 हो जाएगा, 4 into में 2, 4 into में 12 हो जाएगा, 12 4 48 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 माइनस करेंगे। चलो जी यहाँ पे तो इन दोनों को ऐड कर दो, पहले 5 और 2, ये हो गया 7, और ये हो गया 27, माइनस का 48, ठीक है। 8 में 7 गए, 4 में से 2 गए 2, ये आ गया हमारे पास माइनस का 21, माइनस का 21 के ऑप्शन में है, नहीं है तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बढ़िया 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 बढ़िया। ये वैरायटी में हो गई। चलो जी एक और वैरायटी लेकर आते हैं, ठीक है। कोशिश की कमी नहीं है, हर एक वैरायटी का कराएंगे, हर एक वैरायटी का, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक का आप छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो जी इफ व्हेन मींस मल्टीप्लाई, यू मींस डिवाइड, कम मींस माइनस, 8 व्हेन 12 विल 16 यू 2 कम 10। क्या बात है, क्या बात, देख रहे हो किस हद तक जा रहा है एग्जामिनर, किस हद तक जा रहा है। देखो कुछ नहीं करना, हमने अप्रोच सेम रखनी है अपनी, जितना मर्जी डरा ले ये हमें, 16 to 10। चलो जी व्हेन क्या होता है, व्हेन क्या होता है, व्हेन होता है मल्टीप्लाई, मिल क्या होता है, मिल क्या होता है, मिल होता है प्लस, ठीक है। इसके हिसाब से यू क्या होता है, यू क्या होता है, यू क्या होता है डिवाइड, यू क्या होता है डिवाइड। उसके बाद कम क्या होता है, कम क्या होता है माइनस। चलो जी बहुत बढ़िया, ये हो गया 8, ठीक है। यहाँ पे 12 और 8, ठीक है। 12 8 96। चलो जी प्लस का 8 माइनस का 10, तो 96 माइनस का 2 हो गया, तो 94 हो गया। चलो जी ऑप्शन में देखो, ये रहा 94, आंसर मिल गया हमें। समझ में आ रहा है, खुद कर रहे हो, मेन चीज क्या, देखो खुद क्वेश्चन करना है इसको। जैसी क्वेश्चन आपके पास नया अपीयर हो जाए, वैसे ही वीडियो को करो पॉज और फटाफट से इसको ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। टाइम देखो कि कितनी जल्दी आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, जितनी जल्दी मैं कर पा रहा हूं, क्या मेरे से जल्दी कर पा रहे हो, या मेरे अकॉर्डिंग कर पा रहे हो। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया, आप प्लेसमेंट रेडी हो रहे हैं, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन में बढ़े। देखो एक नई वैरायटी लेकर आने वाला है, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन। चलो जी देखो क्या बात है मजा, ये देखो एक ये डायरेक्शन आपके पास गिवन है इन एन इमेजिनरी लैंग्वेज, डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक आर सब्स्टिट्यूटेड बाय ए बी। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब 0 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है ए से, मतलब जहां पे 0 होगा वहां पे क्या होगा, ए होगा, या फिर जहां पे ए होगा वहां पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उल्टा 1 बी को, 2 सी को, 3 डी को, 4 ई को, ऐसे करते करते 9 जे को, ठीक है। इतना हमें गिवन है, और 10 इज रिटन एज क्या कर दिया उन्होंने, बी ए, 10 इज रिटन एज बी ए। चलो जी इतनी बात हमें क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे उन्होंने इस बेस पे क्वेश्चंस दे दिए, हमें एक डायरेक्शन दी उन्होंने, उसके हिसाब से आगे उन्होंने हमसे
क्वेश्चन पूछ लिए। अब वो क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, एक बार जरा पॉज करके ट्राई करना, एक बार। चलो जी, अब यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, देखो सी डी प्लस का ई एफ। देखो सी का क्या नंबर है, आप बोलोगे सी का नंबर है 2। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा जरूरी नहीं होगा कि इसके नीचे ही बिल्कुल दिया हो जिससे आप एकदम से मैच कर पाए, ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। वैसे क्वेश्चन कैसे होगा कि यहाँ पे एक लाइन है, आर सब्स्टिट्यूटेड बाय, आगे ये पूरा होगा, तो ये आपको अपने दिमाग से देखना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो सी क्या है, 2 है, सी 2 है, आगे डी क्या है, डी हमारे पास 3 है, प्लस का ई क्या है 4 है, एफ क्या है 5 है। चलो जी ये आ गया, आगे इनटू में बी क्या है, बी देखो हमारे पास 1 है, और सी क्या है हमारे पास 2 है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए पहला तो ए 0 हो गया, तो मतलब कि अगर बी दूसरा है तो माइनस का 1 कर दिया, बी 1 हो गया, सी तीसरा है माइनस का 1 कर दिया, सी 2 हो गया। ठीक है, ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो। अप्रोच होनी चाहिए बढ़िया। ठीक है, यहाँ देखो 5 और 3 8 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, इनटू में 12 करेंगे, 12 से 96 होता है, 12 से 72 होता है, 72 प्लस 9 81 होता है। चलो जी 816 ये आ गया हमारा आंसर। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, लेकिन 30 सेकंड्स के अंदर हमारे पास ये होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, 30 सेकंड्स का टारगेट लेके चलो, उससे ऊपर हमने नहीं टपना है। ठीक है, देखो अब अगले वाला देखो, यहाँ पे क्या है, बी ए एफ। बी क्या है हमारे पास 1 है, ए क्या है 0 है, एफ क्या है 5 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय बी एफ मतलब कि 15 हो गया। चलो जी इनटू में डी 4 होता है, यहाँ पे 3 हो गया। चलो जी डन है। चलो इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले ये 7 आ जाएगा, इनटू में 3 करेंगे, 7 3 21। बहुत बढ़िया। अब देखो 21 है नहीं है, इसको हमने किस फॉर्म में करना पड़ेगा, जिस फॉर्म में उन्होंने बोला है। तो 2 किससे है, ए बी सी। ठीक है, और 1 क्या है, बी है, आप बोलोगे सी बी, तो ये आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, साथ कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, डी 4 होता है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, माइनस का 1, सी 3 होता है, यहाँ पे 2 होगा, इनटू में एफ कितना है 5 है, माइनस का बी क्या है 1, एफ क्या है 5। ठीक है, माइनस का डी क्या है 3। चलो जी बहुत बढ़िया, इनटू में 3 हो गया, बहुत बढ़िया। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, अब देखो 15 माइनस का 3 क्या हो गया, 12 हो गया, 12 इंटू में 3 ये 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 2 10, 5 3 15, यहाँ पे 16 160 माइनस का 36, ये हो गया 120 का 4। ठीक है, 124 क्या 124 गिवन है, नहीं, दूसरी फॉर्म में लिखो, 1 बी है, 2 सी है, 4 क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई। ठीक है, बी सी ई, यहाँ पे सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, फटाफट से इसको सॉल्व करो और कमेंट में बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, बढ़िया, चले आगे बढ़े। चलो जी, क्या बात है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास कई बार क्वेश्चन पेपर में हमें बहुत दिखते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगा दे और बाकी क्वेश्चंस वो छोड़ दे, तभी तो उनका जो सिलेक्शन होगी वो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, कम बच्चे होंगे। हमने क्या करना है, देखो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते पहले, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन। देन विच इज करेक्ट। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको पूछा गया है कि कौन सा वाला सही है। अब आम बच्चा क्या करेगा, ठीक है, आम बच्चा क्या करेगा, हम भी पहले करते थे, कैसे हम ये वाला ऑप्शन पकड़ेंगे, इसमें सारे साइन ऐसे लगा के देखेंगे, और अगर वो इक्वल टू 15 आ गया तो मतलब कि सही है, अगर नहीं है मतलब कि रॉन्ग है। फिर अगले पे जाएंगे, फिर अगले पे जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन सही, जो ऑप्शन सही निकलेगा वहां पर टिक लगा देंगे, ऐसे करेंगे। मान लो हमारा ए ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, बी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, सी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, डी जाके सही होगा। तो उस केस में हमारे पास टाइम कितना बर्बाद किया हमने, पहले इसकी कैलकुलेशन करी, फिर बी की करी, फिर सी की करी, फिर डी की भी पूरी कैलकुलेशन करी, वहां पे जाके हमारे पास ऑप्शन आया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब कि आपके पास यहाँ पे टाइम की कदर करनी है, टाइम बहुत बर्बाद हमने नहीं करना है। अब सुनो टीकेएस का मेथड सुनो, हमने क्या करना है, देखो चलना तो हमने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलना हमने किसके अकॉर्डिंग है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहां कहीं हमें ब्रैकेट दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं दिख रहा, यहां कहीं हमें ऑर्डर दिख रहा है, आप बोलोगे ऑर्डर भी नहीं दिख रहा, यहां कहीं हमें डिवाइड दिख रहा है, जी आप बोलोगे डिवाइड दिख रहा है भाई साहब, तो डिवाइड तो रहने दो। तो डी मास के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। डिवाइड में देखो सबसे पहले क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। अब देखो डिवाइड के लिए कौन सा यहाँ पे डिनोशन है, देखो डिवीजन के लिए हमें दिया है इसने माइनस, मतलब कि जहां जहां पे माइनस होगा वहां पे उसका मतलब क्या है, आप बोलोगे डिवीजन है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब जरा यहां पर ध्यान दो, थोड़ा सा फोकस यहाँ पे, थोड़ी सी धीमी अपनी वो स्पीड करता हूं और आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखो अच्छे से, माइनस किसके लिए है, डिवीजन के लिए। देखो माइनस ढूंढो, माइनस, यहां पर माइनस, मतलब कि
9 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। चलो जी अगले में देखो, अगले में देखो, अगले में देखो, माइनस 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 यहां पर नहीं है। चलो जी अगले में देखो, यहां पर माइनस है, 4 माइनस का 5 मतलब कि 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ऐसे हो रहा है। यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 4 भी हो रहा है, देखो 3 माइनस का 4, इसका मतलब 3 डिवाइडेड 4, ठीक है। ये लिखना नहीं है आपने बिल्कुल भी, ये सिर्फ समझाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, 5 माइनस का 2 मतलब कि 5 डिवाइडेड बाय 2 है। चलो जी इतनी बातें हमें यहाँ पे क्लियर 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 दिख रही हैं। ये तो नन ऑफ द अबव, इसको छेड़ना हमने नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे भाई साहब ये तो हम निकाल लेंगे, ये तो बड़ा आसान है। अब अगर ये निकाल लिया तो आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। अगर मुझे दिख रहा है, यहां से देखो साफ साफ दिख रहा है, 9 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा, मतलब कि इंटीजर नंबर आएगा, इंटीजर नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। अगर यहां पर 4 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो कुछ डेसिमल में आएगा, यहां पर भी कुछ डेसिमल में आएगा, यहां पर भी कुछ डेसिमल में आएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। और अगर 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 इक्वेशन के बीच में कहीं मुझे डेसिमल नंबर दिख रहा है तो क्या रिस्क बनता है कि टोटल जो मेरा आंसर आएगा उसमें डेसिमल हो। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, अगर इक्वेशन में कहीं बीच में मान लो क्या यहां पर तो नहीं है, यहां पर मेरे पास क्या बन रहा है, डेसिमल नंबर बन रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इस पूरी इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, डेसिमल फॉर्म में। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? जी आप बोलोगे बिल्कुल है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ पे क्या आएगा 2.5, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस पूरी इक्वेशन का जब मैं आंसर करूंगा तो डेसिमल में आएगा। लेकिन जब आप राइट हैंड साइड देखोगे तो राइट हैंड साइड में सारी की सारी जगह आपको क्या गिवन है, एक भी डेसिमल नंबर आपको नहीं गिवन है, सारे के सारे आपको नेचुरल नंबर गिवन है, सारे के सारे बिना डेसिमल वाले इंटीजर्स गिवन है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे बहुत बढ़िया, आप बोलोगे बहुत बढ़िया। तो हमने प्रायोरिटी किसको देनी है? देखो शब्दों पर समझो, हमने प्रायोरिटी किसको देनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आंसर होगा ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आंसर होगा ही नहीं, हो सकता है, लेकिन मुझे प्रायोरिटी वहां पे देनी है जहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास डेसिमल नंबर वहां पे नहीं बनेगा। इतनी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो जी अब मुझे दिख रहा है कि यहां पर डेसिमल नंबर मेरे पास नहीं बन रहा, एक यहां पर तो डिवाइड दिखा ही नहीं मुझे, ठीक है, तो यहां पर भी डेसिमल नंबर नहीं बन सकता। तो मैं इन दो इक्वेशन, देखो मेरे पास पहले कितने ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, पहले कितने थे, 4 ऑप्शन थे, अब कितने रह गए, 2 रह गए। अब कितने रह गए, 2 रह गए। तो मुझे कहीं ना कहीं खड़क गया कि इन दो में से किसी एक पर तो पक्का होगा, किसी एक पर तो आंसर पक्का होगा, और दो में से भी मैं पहले वाले को सॉल्व कर लूं, क्योंकि इसमें उसमें मेरे पास क्या है, साफ साफ दिख रहा है, उसमें मेरे पास साफ साफ दिख रहा है कि डेसिमल तो आने का कोई चांस है ही नहीं। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं। आप देखो 4 5 9 3 4, चलो जी मल्टीप्लाई क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई कह रहा है कि मैं क्या हूं, एडिशन हूं। 5 के बाद क्या है, प्लस है, प्लस क्या कह रहा है, प्लस कह रहा है मैं मल्टीप्लीकेशन हूं। उसके बाद माइनस कह रहा है मैं डिवाइड हूं, डिवाइड क्या कह रहा है, डिवाइड कह रहा है मैं सब्ट्रैक्शन हूं। चलो जी सॉल्व करो, यहाँ पे 3 आ गया, 5 3 15 आ गया, 15 और 4 19 हो गया, माइनस का 4 ये 15 हो गया। क्या राइट हैंड साइड इक्वल है? बहुत बढ़िया। क्या राइट हैंड साइड इक्वल है? बहुत बढ़िया। हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। हमने ना बी पे गए, ना सी पे गए, ना डी पे गए, ना ई पे गए, हमने डायरेक्ट वहां पे टिक मारा, सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व करी। मैक्सिमम हाथ मार के 2 कर लेंगे या 3 कर लेंगे, सारी की सारी इक्वेशंस कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, सारी की सारी इक्वेशंस कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। ये बात लिख के ले लो, ये बात लिख के ले लो। चलो जी एक और इसका एग्जांपल करा, देखो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो जी अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, फटाफट से उसी अप्रोच के हिसाब से लगा के देखो क्या आपसे सॉल्व हो रहा है। चलो जी प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड माइनस फॉर एडिशन, देन व्हिच इज करेक्ट। चलो जी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या ब्रैकेट है, नहीं है, ऑर्डर है, नहीं है। तो शुरू कैसे करना है, डिवाइड से करना है। डिवाइड देखो कहां पे, डिवाइड देखो कहां पे, डिवीजन प्लस से, ठीक है, मतलब प्लस क्या कह रहा है कि मैं क्या हूं, डिवाइड हूं। चलो जी यहां पे देखो प्लस कहां पे, प्लस कहां पे, प्लस कहां पे, यहां पे प्लस है, ठीक है, यहां पे प्लस है, तो मतलब कि 7 डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है, ठीक है। अगले में देखो प्लस कहां पे, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 7 हो रहा है, ठीक है। अगले में देखो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 5, 7 डिवाइडेड बाय 5। अगले में देखो 18 डिवाइडेड बाय 6। अब मुझे खुद बताओ कि कहां पर डेसिमल नहीं आएगा। पहले देखो राइट हैंड साइड में सारे डेसिमल है, ठीक है, राइट हैंड साइड में कोई डेसिमल नहीं है। अब यहाँ पर देखो कौन सा डेसिमल आएगा, कौन सा डेसिमल आएगा भाई साहब, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि हम सबसे पहले किसको सॉल्व करें,
इसको सॉल्व करें। देखो अगर ये तरीका आपको नहीं पता होता तो आप पहले इसको सॉल्व करते, बहुत बढ़िया, फिर इसको करते, बहुत बढ़िया, फिर इसको करते, बहुत बढ़िया, फिर इसको करते। ठीक है, अभी एश्योरिटी नहीं हुई है कि आंसर सही है कि नहीं। सॉल्व करो भाई साहब, सॉल्व करो। चलो 18, 6, 7, 5 और 2। चलो जी, प्लस क्या है, डिवाइड है। अगला क्या देखो, डिवाइड, डिवाइड क्या कह रहा है, मैं क्या हूं, मल्टीप्लीकेशन हूं। आगे मल्टीप्लाई क्या कह रहा है, मैं क्या हूं, सब्ट्रैक्शन हूं। 5 के बाद माइनस क्या कह रहा है, मैं क्या हूं, माइनस कह रहा है, मैं एडिशन हूं। चलो जी, 6 3 18, 7 3 21, माइनस का ये हो जाएगा 3। ठीक है, 5 में से 2 गए 3, ये गया 18। ठीक है, 18 और 3 21 होता है। यहाँ पे देखो 18 18 18 है, 18 है, बहुत बढ़िया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी वाला ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, और कितने हमने ऊपर से छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। क्या क्या सारे क्वेश्चन में ऐसे होगा, डिपेंड करता है भाई साहब एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो थोड़ा सा देखो, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाए, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा 20 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। कई बार आपको 30 सेकंड मिल सकते हैं, कई बार आपको 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा, 60 सेकंड से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। ये एक टारगेट माइंड में सेट करके रख लो, ये एक टारगेट सेट करके रख लो। ऐसे टुच्चे टुच्चे क्वेश्चंस के लिए आपको 20 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, डर है, चलो बढ़े आगे। चलो जी, देखो जी, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इफ मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन, लेस देन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, प्लस फॉर डिवीजन, ग्रेटर देन फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखो मैं बोल रहा था ना, सारे क्वेश्चन एक तरह से नहीं होते, सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते। अब देखो इसमें डिवाइड वाला हमें नहीं देखना पड़ेगा, इसमें डिवाइड वाला नहीं देखने से फायदा भी नहीं होगा। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास 3 है, एक इक्वल टू है और एक ग्रेटर देन है और एक लेस देन है। ठीक है, हमने ये तीनों ध्यान में रखने, हमने ये तीनों ध्यान में रखने। ऑब्वियसली एक इक्वेशन में 3 तो नहीं लगेंगे, कोई एक ही लगेगा। अब यहाँ पे देखो, डिवाइड है ग्रेटर देन के लिए, इक्वल टू है लेस देन के लिए, और माइनस है इक्वल टू के लिए। मतलब माइनस, डिवाइड और इक्वल टू, ये 3 देखने हैं। माइनस, डिवाइड, इक्वल टू, डिवाइड, मतलब कि ये देखो, ये इतना, 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 ये इतना। इतनी बात क्लियर है, मतलब कि ये दो दो हिस्से अलग कर दिए मैंने, इतनी बात क्लियर है। चलो जी, अब आगे क्या देखना है हमने, ओरली सॉल्व करके देखें इसको भी। चलो इसको ओरली सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 9 प्लस का 3, प्लस किससे है, प्लस किससे है। सबसे पहले देखो डिवाइड कहां पे है, डिवाइड कहां पर है, प्लस से डिवाइड। ठीक है, यहां पर प्लस से डिवाइड हो जाएगा। देखो 9 डिवाइडेड का 3, यहां पर 3 आ जाएगा। यहां पर 8 डिवाइडेड का 4, यहां पर भी 2 आ जाएगा। यहां पर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये यहां पर गड़बड़ करेगा, तो इसको हम अभी के लिए रहने देते हैं, इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। हमारे पास ऊपर वाले 3 बचे। ठीक है, ऊपर वाले 3 बचे। अब यहां पर भी मुझे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और ग्रेटर देन का अगर मैं देखूं तो ग्रेटर देन है फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 5 हो गया, इक्वल टू ऑपरेटर लेस देन के लिए है। ठीक है, और यहां पर 10 लेस देन और मल्टीप्लाई, लेस देन किसके है, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई किसके लिए है, मल्टीप्लाई किसके लिए है, मल्टीप्लाई है एडिशन के लिए। तो 10 माइनस का 4 प्लस का 8, 10 माइनस 4 6, 8 से 14। ठीक है, 14 से कम है। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्यों, कैसे, देखो यहां पर 1 था, 1 से मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हुआ, थोड़ा सा डाउट हुआ, तो थोड़ा सा जब डाउट हुआ मैंने, तो इसको मैंने पूरा ही सॉल्व कर लिया, इस पूरे को पूरा ही सॉल्व कर लिया। सिर्फ एक ऑपरेटर तो बचा था, वो एक साइड मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर जब एक साइड सॉल्व कर ली तो दूसरी साइड भी फटाफट से हो जाएगी। ठीक है, दोनों साइड सॉल्व करके मेरे पास ऑप्शन आ गया। अब मैं क्या ऊपर जाऊंगा, अब मैं क्या ऊपर जाऊंगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कुछ बच्चे क्या करते, पहला भी कर लेते, वो देखो पूरी की पूरी आपकी चॉइस है, पूरी की पूरी आपकी चॉइस है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन का आइडिया लगता जाएगा कि कहां से क्वेश्चन को पकड़ना है, कहां से उसकी गर्दन पकड़नी है, कहां से उसका कान पकड़ना है। ठीक है, चलो जी, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलो जी, देखो जी, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारे पास। सम सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। ठीक है, डायरेक्शन में गिवन है, प्लस बी से है, माइनस जी से है, इनटू में ई। ठीक है, डिवाइड बाय सी से है, इक्वल टू डी से, ऐसे ऐसे आपके पास दिए गए हैं। मेन चीज क्या देखो आपके पास, ये जो है कंपैरिजन वाले ऑपरेटर्स। ठीक है, ये मेन चीज होती है। ठीक, ये कुछ मिलता जुलता है पिछले वाले क्वेश्चन से, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। कोशिश करते हैं इसको, चलो एक चैलेंज है, कोशिश करते हैं इसको वर्बली सॉल्व करने की। ठीक है, ओरली सॉल्व करते हैं इसको। चलो डन है, देखते हैं जी, देखते हैं जी, देखते हैं। यहाँ पे देखो 15B, पहले देखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर कहां पे है, कंपैरिजन ऑपरेटर DAF, 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 यहां पर ये F है, मतलब F किसका है, लेस देन का, F किसका है, लेस देन का। देखो ये इतना बड़ा यहां पर,
ठीक है, और ये 3, चलो फिर भी करके देख लेते हैं, यहाँ पे b है प्लस, ठीक है, 5 + 5 20 हो गया, आगे g है, g माइनस का है, अच्छा डिवाइड लेना सबसे पहले, बहुत बढ़िया, चलो c कहां पे है, c देखो नहीं है, m कहां पे, मल्टीप्लाई, सॉरी e कहां पे, e हमारे पास यहाँ पे e भी नहीं है, उसके बाद एडिशन फिर b ही आता है भाई साहब, ठीक है, चलो जी 20 हो गया, g क्या है -8, 20 - 8 यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है, और b यहाँ पे दोबारा से 12 प्लस का 4 यहाँ पे 16 हो गया, 16 माइनस का 6 यहाँ पे 10 हो गया, 10 इज लेस देन 3, नहीं, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, मजे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो अगला क्या है, यहाँ पे देखो DAF कहीं पे है, ये f है यहाँ पे, तो f क्या है, लेस देन, ठीक है, ये क्या है, लेस देन, तो अब देखो यहाँ पे 8, यहाँ पे देखो c और b, c है डिवाइड से, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 15 ये 1 आ गया, और b क्या है, प्लस 1 प्लस का 8 ये 9 हो गया, ठीक है, इधरली साइड 9 है, उधर देखो c या फिर e में से कुछ है, c है यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 2 हो गया, और 2 प्लस का 4 6 ये भी इक्वल टू नहीं है, ठीक है, चलो c पे आओ, इसके बाद एक आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, c पे आओ, यहाँ पे देखो DAF ये a दिख गया मुझे, और d और f नहीं है, ठीक है, a की कंपैरिजन ऑपरेटर, चलो जी बहुत बढ़िया, a की होना चाहिए, तो ये क्या है, ग्रेटर देन, अब यहाँ पे देखो 5e, ठीक है, मल्टीप्लाई दिख गया हमें, डिवाइड कहीं पे दिख रहा है c, ये रहा डिवाइड, ठीक है, ये 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 10 हो गया, 10 प्लस का 6 16 हो गया, 16 अच्छा ये मल्टीप्लाई भी है यहाँ पे, 16 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे मेरे से, ये c की जगह यहाँ पर कुछ, एक मिनट, c की जगह यहाँ पर सॉरी 3 है, यहाँ पर 3 है जी, सॉरी एलोपोजी, यहाँ पे 3 है, देखो डन है, अब ठीक है, चलो जी यहाँ पे एक ये मल्टीप्लाई है और एक ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, और डिवाइड हमारे पास था, ये डिवाइड था, यहाँ पे देखो 8 डिवाइडेड बाय 4 ये 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, ये 10 हो गया, और 6 3 18, ठीक है, ये 180 हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन 15 नहीं भाई साहब, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे देखो 15, यहाँ पे देखो DAF कहाँ पे ये f दिख गया हमें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे f है, यहाँ पे लेस देन दिख गया, चलो जी अब यहाँ पर क्या देखेंगे, आगे क्या है, DA नहीं है, चलो जी एक ही है हमारे पास, यहाँ पे 5, यहाँ पे c है, c डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, उस साइड यहाँ पे c है, तो यहाँ पे ये 2 हो गया, और BC यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, और 2 × 2 4 हो गया, तो ये लेस देन, बिल्कुल ये सही हो गया, ठीक है, 3 इज लेस देन 4, चलो जी बहुत बढ़िया, तो हमने डी को क्या कर दिया, टिक कर दिया, अब इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ना होता पेपर, चलो जी ऐसे अप्रोच रहेगी आपकी, डन है, ठीक है, इतना क्लियर है, अरे कृष्णा सूरी इससे बढ़िया तो हम सॉल्व करके इतनी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, देखो एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना, आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उसमें भी ये चीज आपको अप्लाई करनी पड़ सकती है कई जगह पे, ठीक है, कभी भी जब आप ऑप्शंस को चेक करो, देखो मेरे टीचर ने ये एक चीज बताई थी, ये एक मंत्र बताया था जो मैं अब आपको बता रहा हूं, ठीक है, चलो जब भी आप ऑप्शंस को चेक कर रहे हो और पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कभी भी आप ऑप्शंस को चेक कर रहे हो, मतलब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन से आपको आंसर नहीं मिल रहा होता, तो आपको ऑप्शंस क्या है, कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो उस केस में क्या करना है, अगर पहला ऑप्शन आपका गलत निकला है तो दूसरे पर मत जाओ, सीधा जाओ फोर्थ ऑप्शन पे, और फोर्थ ऑप्शन को चेक करो, ठीक है, अगर पहला गलत हो जाए तो दूसरे को सॉल्व करने मत आना, पहले से सीधा जाना फोर्थ पे, क्योंकि ये मेरे गुरु की सेइंग्स है, मेरे टीचर की सेइंग्स है, ठीक है, ये डिट्टो वही आपको मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पहला जो ऑप्शन होता है अगर वो सही ना हो तो 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका डी ऑप्शन सही है, अगर पहला ऑप्शन सही ना हो तो 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका डी ऑप्शन सही है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में जिन क्वेश्चंस में आपको
सिर्फ ऑप्शंस को लेकर सॉल्व करना होता है। जहां पे क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है वहां पर नहीं, जहां पर ऑप्शंस को लेकर सॉल्व करना है सिर्फ वहां पर। ठीक है, बात समझ आई? बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो हम ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व कर रहे थे, पहला गलत हो गया। अगर हम सीधा डी पर आते, इसको सॉल्व करते तो ये सही हो जाता। बढ़िया बढ़िया, बहुत चलो डन है। यहां पर हमारी ये एक जो पर्टिकुलर वीडियो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। भाई साहब एप्टीट्यूड की जो सीरीज शुरू करी है आपने, जो पहली वीडियो डाली है वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है? गंदे कमेंट्स भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपने ऑनेस्ट रिव्यूज देने हैं अपने, बस ये मैं चाहता हूं। ठीक है, चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो कृपया कृपया ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे अल्टीमेट क्वेश्चंस आपके पास वहां पे आएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं और अपनी स्पीड वहां पे बढ़ानी है। ठीक है जी, धन्यवाद।